नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है MCQ 19 के अंतर्गत। मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंग में हम सभी का स्वागत करते हैं। MCQ टेस्ट सीरीज की जो श्रृंखला चल रही है दोस्तों, उस श्रृंखला में हम लगभग 18 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज 19वां वीडियो हम लेकर आपके सामने उपस्थित है। नाम दिया गया है MCQ 19। MCQ 19 में भी लगभग 15 प्रश्न हैं और 15 प्रश्नों के 4-4 विकल्प दिए गए हैं। पूर्व की भांति आप इस MCQ टेस्ट सीरीज में भी आप अपने 15 प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम सब पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इससे पहले कि दोस्तों हम MCQ 19 की ओर चलें, जैसा कि हर बार हम करते आ रहे हैं, पिछले MCQs के जो रिजल्ट हैं, जो आंसर शीट है, वो हम आपके सामने रखते हैं ताकि आप अपने उत्तर का मिलान कर सकें। तो आइए चलते हैं हम MCQ 18 के आंसर शीट की तरफ। स्क्रीन पर आप देखिए और स्क्रीन पर आपको MCQ 18 के आंसर शीट दिए गए हैं। 15 प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, क्रम से मैं पढ़कर आपको सुना दे रहा हूं। पहला प्रश्न का उत्तर है सी, दूसरे प्रश्न का उत्तर है डी, तीसरे प्रश्न का उत्तर है सी, चौथे प्रश्न का उत्तर है ए, पांचवें प्रश्न का उत्तर है ए, छठे प्रश्न का उत्तर है ए, सातवें प्रश्न का उत्तर भी है ए, आठवें प्रश्न का उत्तर है सी, नौवें प्रश्न का उत्तर है बी, 10वें प्रश्न का उत्तर है बी, 11वें प्रश्न का उत्तर है डी, 12वें प्रश्न का उत्तर है ए, 13वें प्रश्न का उत्तर है सी, 14वें प्रश्न का उत्तर है बी और MCQ 18 के 15वें प्रश्न का उत्तर है ए। तो इस तरह से इस आंसर शीट के माध्यम से आप अपने उत्तरों की जांच करने का प्रयास करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी तैयारी किस लेवल तक पहुंच चुकी है। तो चलिए अब हम चलते हैं MCQ 18 से आगे MCQ 19 की ओर चल रहे हैं। आज का वीडियो MCQ 19 से रिलेटेड है। 15 प्रश्न यहाँ पर भी दिए गए हैं। बारी बारी से आपके स्क्रीन पर ये 15 प्रश्न उपस्थित होंगे और उसी के अनुरूप आप अपने उत्तरों का चयन करेंगे। MCQ 19 सीरीज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की सीमाओं तथा उसकी संप्रभुता की रूपरेखा बनाई। इल्तुतमिश निसंदेह उसका पहला सुल्तान था। ये एक स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किस इतिहासकार का है। 4 ऑप्शन है: हबीबुल्लाह, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, ईश्वरी प्रसाद, हसन और निजामी। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। ये रहा स्क्रीन पर आपके। इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? थोड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है। इल्तुतमिश को दिल्ली का तख्त कैसे मिला? 4 ऑप्शन है: वह कुतुबुद्दीन का दामाद था, शक्ति द्वारा सत्ता प्राप्त किया गया, तुर्क अमीरों और सैनिकों ने उसका चयन किया, और इनमें से कोई नहीं। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तीसरा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तथाकथित दास वंश के सुल्तानों में कौन इलवरी जाति का नहीं था? 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, आपको बताना है कि इन सुल्तानों में से कौन इलवरी जाति का नहीं था।
चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नासिरुद्दीन महमूद और बलबन। एमसीक्यू 19 के चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को प्रति वर्ष कितने वेतन देता था? अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था में आपको ये सारी चीजें बताई गई होंगी, उसके सैनिक सुधार में आपको सारी चीजें बताई गई होंगी। अलाउद्दीन खिलजी अपने सैनिकों को प्रति वर्ष कितना वेतन देता था? चार ऑप्शन है, 78 टंका, 212 टंका, 234 टंका, 264 टंका। पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पांचवा प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। मुस्लिम शासन काल में सर्वप्रथम किसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की? मुस्लिम शासन काल में सर्वप्रथम किसने एक सैन्य विभाग की स्थापना की? चार ऑप्शन है स्क्रीन पर आपके, इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और अकबर। आपको बताना है कि इन चारों में से सबसे पहले एक सैन्य विभाग की स्थापना किसने की। छठे प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा स्क्रीन पर। छठा प्रश्न है एमसीक्यू 19 का। हक ए शर्ब का संबंध निम्न में से किस शासक के साथ है? हक ए शर्ब का संबंध निम्न में से किस शासक के साथ है? हक ए शर्ब एक प्रकार का टैक्सेशन था, कर था। चार सुल्तानों के नाम दिए गए हैं, किसके साथ यह टैक्स जुड़ा हुआ था ये आपको बताना है। इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। सातवें प्रश्न पर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का विवरण मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलता है? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों का विवरण मुख्यतः किस ग्रंथ में मिलता है? चार ऑप्शन है, खजाइनुल फुतूह, रेहला, पद्मावत, तारीखे फिरोज शाही। एमसीक्यू 19 के आठवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार विकल्प दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम अली गुरशप था। जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली सल्तनत में अमीर वर्ग सुल्तान की शक्ति को नियंत्रित करता था। और चौथा विकल्प है, सल्तनत काल में अमीर वर्ग में केवल तुर्क शामिल थे। इन चार विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। नौवें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका नौवां प्रश्न। किस सुल्तान के बारे में व्यंग पूर्वक यह कहा जाता था कि उसका सल्तनत पालम से यमुना तक फैली हुई है? किस सुल्तान के बारे में व्यंग पूर्वक यह कहा जाता था कि उसकी सल्तनत पालम से यमुना तक फैली हुई है? चार ऑप्शन है, कुतुबुद्दीन मुबारक, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, इब्राहिम लोदी और अलाउद्दीन आलम शाह। एमसीक्यू 19 सीरीज के 10वें प्रश्न पर चलते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर। 10वां प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है, उसने अपनी राजधानी परिवर्तन कर दौलताबाद कर दिया। राजधानी परिवर्तन के निर्णय से संचार साधनों की उन्नति हुई। राजधानी परिवर्तन एक क्रांतिकारी कदम था या क्रांतिकारी घटना थी। इससे दिल्लीवासियों को अपार कष्टों का सामना करना पड़ा। कौन सत्य नहीं है ये आपको बताना है। अब चलते हैं दोस्तों 11वें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार द्वारा लिखित ग्रंथ सुमेलित नहीं है? यानी इतिहासकार के नाम दिए गए हैं, उनके लिखे हुए ग्रंथ के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। मिनहाजुस सिराज, तारीख मुबारक शाही, जियाउद्दीन बर्नी, फतवाए जहादारी, इशामी फुतुल सलातीन,
शम्स सिराज अफीफ, तारीख फिरोज शाही। आपको इन पुस्तकों में से आपको बताना है कि कौन सी पुस्तक का युग्म सुमेलित नहीं है। 12वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सल्तनत कालीन कर नहीं था? आपको बताना है कि सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा कर नहीं वसूल किया जाता था? बिक्री कर, जकात, खराज और जजिया। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 19 का 13वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर आपके। सल्तनत कालीन प्रशासकीय विभागों का अवरोही क्रम में सही क्रम आपको बताना है। अवरोही क्रम ध्यान दीजिएगा। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, यानी छोटे से बड़ा की ओर, और अवरोही क्रम मतलब कि बड़ा से छोटे की ओर, घटते हुए क्रम में आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। प्रांत, सिख परगना ग्राम, परगना सिख ग्राम, सिख परगना कस्बा, इक्ता परगना सिख और ग्राम। इन 4 विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन आपको करना है। 14वां प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर है आपके 14वां प्रश्न। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। ये एक स्टेटमेंट है। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं डाला जाना चाहिए। अब यहाँ इससे 2 सवाल हैं, जिसमें से 14वां नंबर का जो सवाल है वो आपसे पूछा जा रहा है कि यह स्टेटमेंट, यह कथन किस सुल्तान के संदर्भ में है? 4 ऑप्शन है। इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। एमसीक्यू टेस्ट सीरीज 19 का 15वां और आखिरी सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। वही स्टेटमेंट है। सुल्तान का विचार था कि शक्तिशाली व्यक्तियों का बोझ कमजोर लोगों के कंधों पर नहीं होना चाहिए। 14वें प्रश्न के रूप में आपसे पूछा गया कि यह किस सुल्तान से रिलेटेड था, और अब आपसे यह सवाल पूछा गया 15वें प्रश्न के रूप में कि यह स्टेटमेंट किसका है, यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मिन्हाजुस सिराज, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरीके से 15 सवाल एमसीक्यू 19 सीरीज के आपके सामने हैं। कोशिश कीजिएगा दोस्तों कि इन 15 सवालों के जवाब कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हम तक पहुंचाएं, और आप अपना आकलन खुद करें। एमसीक्यू 15 सीरीज, एमसीक्यू 19 सीरीज के इन 15 प्रश्नों का उत्तर आपको अगले एमसीक्यूज में मिलेगा। जब एमसीक्यू 20 नंबर की सीरीज अपलोड होगी तो उसमें आपके आंसर सेट दिए जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। उम्मीद है कि इस एमसीक्यू टेस्ट सीरीज से आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि हो रही होगी, आपको फायदा मिल रहा होगा, आपके इतिहास की जानकारी में निश्चित रूप से उल्लेखनीय सुधार हो रहा होगा। मेरा यही प्रयास है। अगर मेरा प्रयास सार्थक लग रहा हो, अगर मेरे प्रयास से आपके ज्ञानार्जन में वृद्धि हो रही है, तो निश्चित रूप से आप चैनल को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और सबसे बड़ी बात, आप चैनल को जितनी जल्दी हो सके, अगर आप नए हैं तो जितनी जल्दी हो सके चैनल को परमानेंट सब्सक्राइब कर लें और बने रहें चैनल पर, ताकि जब भी आपको नया वीडियो अपलोड हो तो आपको समय पर नोटिफिकेशन इसका मिल सके। तो दोस्तों, अब हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।